Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Hi everyone, I am Amjad Khan and you are watching my YouTube channel English with Amjad. मैं अमजद खान हूँ और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल English with Amjad. सो फ्रेंड्स, आज एक और आर्टिकल के साथ हाजिर है और आर्टिकल है यानी डकैती के बारे में, रॉबरी यानी डकैती के बारे में। और होप कि बहुत सारी विकेबलरी आपको मिल जाएंगी और जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स आएंगे तो हमेशा की तरह मैं उसको एक्सप्लेन करूँगा उर्दू में और थोड़ा बहुत हिंदी में। तो चलें शुरू करते हैं। पुलिस किल 3 रॉबर्स हु स्टॉर्म्ड हाउस इन कोरंगी। जो हेडलाइन होगा वो मोस्टली आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में दिखाई देता है और अगर थर्ड फॉर्म में हो तो वो पैसिव समझा जाएगा। और दूसरा कि हेडलाइन जो होता है उसमें हेल्पिंग वर्ब वगैरह का कोई नहीं होता, यानी इस्तेमाल उसका नहीं होता, तो आपने वैसे समझना होता है बस। बाकी आपको डिटेल में समझने मतलब जो डिटेल में आप जाएंगे तो ज़्यादा समझेंगे, बाकी हेडलाइन मोटा मोटा आप समझने की कोशिश करेंगे। पुलिस किल 3 रॉबर्स हु स्टॉर्म्ड हाउस इन कोरंगी, यानी पुलिस ने मार दिए 3 रॉबर्स, यानी 3 जो डाकू थे। रॉबर्स कहते हैं डाकू को और रॉबरी कहते हैं डाके को। तो जो 3 डाकू पुलिस ने मार दिए। हु, ये जो हु आपका है ये रिलेटिव प्रोनाउन है। हु स्टॉर्म्ड हाउस इन कोरंगी, यानी जो के, हु का मतलब है जो के, स्टॉर्म्ड यानी घुस गए थे। स्टॉर्म्ड का मतलब है दावा बोल देना या घुस जाना। तो घुस गए थे यानी बग़ैर इजाज़त के। जब बंदा घुसता है तो बग़ैर इजाज़त के ही घुसता है। तो घुस गए थे, कहाँ पे घुस गए थे? हाउस यानी एक घर में घुस गए थे। कहाँ पे है वो घर? इन कोरंगी यानी कोरंगी में। तो चले इन डिटेल देखते हैं ताकि हमें पूरी ख़बर का तज्ज़िया हो सके। कराची पुलिस ऑन मंडे claimed to have shot dead 3 robbers who stormed a house in कोरंगी for dacoity। ध्यान से आपने समझना है। ये जो बहुत बड़ा एक सेंटेंस दिखाई देता है, इसको तोड़ के दिखाते हैं। बहुत ही आसान है, सिर्फ प्रेपोजिशंस और आर्टिकल वगैरह से बड़ा वो दिखाई देता है। एक्सक्यूज मी। कराची पुलिस ऑन मंडे, यानी कराची पुलिस ने कब? मंडे को यानी पीर के दिन। क्लेम्ड दावा किया, कौन सा दावा किया? टू हैव शूट डेड, कि उन्होंने हैव शूट डेड यानी उन्होंने कर लिया। क्या कर लिया? शूट डेड यानी मार के हलाक कर दिया। शूट किसी को गोली मार देना और डेड यानी हलाक हो जाना। तो यानी हलाक कर दिए किसको? 3 रॉबर्स, 3 डाकुओं को हलाक कर दिया, ये पुलिस ने दावा किया। हु स्टॉर्म्ड अ हाउस इन कोरंगी, जो के स्टॉर्म्ड यानी दावा बोल दिया था या घुस गए थे। कहाँ पे? अ हाउस एक घर में। कहाँ पे? इन कोरंगी, कोरंगी में। फॉर डेकोइटी, किस लिए घुस गए थे? फॉर डेकोइटी यानी डाके के लिए। डाके को रॉबरी भी कहते हैं और डेकोइटी भी कहते हैं। यहाँ तक क्लियर है जी? एज पर एसएसपी कोरंगी साजिद सदोज़ई, robbers forcibly entered a 3-story building in Korangi and looted cash and other valuables. Getting the information, the police team timely reached। यहाँ तक देखते हैं। एस पर एसएसपी कोरंगी साजिद सदोज़ई, यानी एसएसपी साजिद सदोज़ई जो कोरंगी का एसएसपी है। एस पर का मतलब है के मुताबिक, यानी उसके मुताबिक। रॉबर्स फोर्सिबली एंटर्ड, यानी जो रॉबर्स थे, डाकू थे। फोर्सिबली यानी फोर्सिबली का मतलब है ज़बरदस्ती। एंटर्ड यानी दाखिल हो गए थे। अ 3-story बिल्डिंग, 3 मंजिला बिल्डिंग में ज़बरदस्ती घुस गए थे। इन कोरंगी, कहाँ पे वो बिल्डिंग? इन कोरंगी, कोरंगी में।
एंड लूटेड, और लूटा, उन्होंने लूटेड का मतलब है उन्होंने लूट लिया, कैश एंड अदर वैल्यूएबल्स, कैश का मतलब है नकदी और अदर वैल्यूएबल्स, दीगर वैल्यूएबल्स का मतलब है यानी कीमती कीमती चीज़ें। गेटिंग द इंफॉर्मेशन, गेटिंग द इंफॉर्मेशन का मतलब है यानी मालूमात लेते हुए। द पुलिस टीम टाइमली रीच्ड द एरिया, जो पुलिस टीम थी वो टाइमली यानी एक टाइम के साथ पहुंच गई उस एरिया में। एंड कॉर्डन ऑफ द एरिया, कॉर्डन ऑफ का मतलब है घेरा डाल देना। जैसे पुलिस कोई सर्चिंग करती या कोई फोर्स सर्चिंग करती है किसी इलाके की, तो पहले उसकी चारों तरफ से उनको घेरा जाता है, बंदे खड़े कर देते हैं अपने जो एहलकार होते हैं, तो उसको कॉर्डन ऑफ कहते हैं, यानी उन्होंने घेरा डाल दिया उस एरिया का। द एसएसपी सेड, एसएसपी ने कहा, एंड एडेड, और मज़ीद कहा, मोर कंटेजेंट्स वर कॉल्ड, मोर कंटेजेंट का मतलब है कि मज़ीद, मोर का मतलब मज़ीद, कंटेजेंट्स का मतलब है नफरी, मज़ीद नफरी, वर कॉल्ड यानी बुलाई गई, मज़ीद नफरी बुलाई गई, इन यानी वहाँ पे। द पुलिस सेड, पुलिस ने कहा, द रॉबर्स इंटर्ड द हाउस थ्रू इट्स रूफ एंड मेड द फैमिली हॉस्टेज, यानी द पुलिस सेड, पुलिस ने कहा, द रॉबर्स इंटर्ड, जो रॉबर्स थे यानी डाकू थे, इंटर्ड वो दाखिल हो गए, द हाउस उस घर में, थ्रू का मतलब है के ज़रिए से, किस चीज़ के ज़रिए से दाखिल हो गए, थ्रू इट्स रूफ यानी उनका जो मकान का छत था उसके ज़रिए से दाखिल हो गए। एंड मेड द फैमिली हॉस्टेज, और मेड बनाया, द फैमिली उस फैमिली को, उस ख़ानदान को बनाया, हॉस्टेज यरहमाल यानी उनको यरहमाल बना दिया। यहाँ तक क्लियर है जी? फटाफट कर लेते हैं बहुत ही आसान तरीके से। इन द ऑपरेशन यानी ऑपरेशन में 3 रॉबर्स वर शूट डेड, यानी ऑपरेशन में 3 रॉबर्स जो 3 डाकू थे वर शूट डेड, ये पैसिव है यानी उनको हलाक कर दिया गया। वाइल द लूटेड वैल्यूएबल्स, जबकि, वाइल का मतलब है जबकि, द लूटेड वैल्यूएबल्स जो लूटा हुआ था, कीमती यानी कीमती चीज़ें जो थी, वैल्यूएबल्स यानी कीमती, वर ऑल्सो रिकवर्ड, वो भी रिकवर्ड हो गई यानी वो भी उनसे बरामद कर ली गई। फ्रॉम देयर कस्टडी, उनके कब्ज़े से, फ्रॉम देयर कस्टडी उनके कब्ज़े से, कस्टडी का मतलब है कब्ज़ा। द एसएसपी एडेड, एसएसपी ने मज़ीद कहा। यहाँ तक क्लियर है जी? द बॉडीज़ वर मूव्ड टू नियर बाय हॉस्पिटल, जो बॉडीज़ थी यानी जो लाशें थी, वर मूव्ड, ये भी ये क्योंकि वर और वास के बाद जब थर्ड फॉर्म आ जाए तो वो पैसिव होता है, तो वो यानी उनको क्या किया गया, जो बॉडीज़ थी, लाशें थी, वर मूव्ड उनको ले जाया गया, टू अ नियर बाय हॉस्पिटल यानी नज़दीकी, कहाँ पे, एक नज़दीकी हॉस्पिटल में। वाइल जबकि, द किल्ड रॉबर्स वर आइडेंटिफाइड, जो, और जबकि, द किल्ड रॉबर्स जो हलाक शुदा डाकू थे, वर आइडेंटिफाइड उनको आइडेंटिफाइड कर लिया गया यानी पहचाना गया, उनकी शनाख्त हो गई, एज अ की, एज का मतलब है क्योंकि, जैसा कि, और की हैसियत से। तो यहाँ पे हम समझेंगे की हैसियत से, किसकी हैसियत से उनकी पहचान हुई, अहमद, सईद एंड सादिक, यानी अहमद, सईद और सादिक के नाम से उनकी पहचान हो गई। Separately, 2 women broke into a house. Separately का मतलब है यानी अलग से, इसका मतलब है कि ये जो पहले हमने पढ़ा ये अलग वाक़या था, अभी जो हम पढ़ रहे हैं ये अलग वाक़या है। सेपरेटली एक अलग सा। 2 women broke into a house, 2 जो ख़वातीन थी
ब्रोक इनटू अ हाउस। यहाँ पे ब्रोक का ये ब्रेक का सेकंड फॉर्म है, और ब्रेक और तो तोड़ने को कहते हैं, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब है घुस जाना, यानी जैसे हमने पढ़ा ना स्टॉर्म, घुस जाना, तो यहाँ पे ब्रोक का मतलब है, यानी ब्रेक का मतलब है घुस जाना। तो ब्रोक सेकंड फॉर्म है, यानी घुस गए। वो ख़वातीन घुस गई थी कहाँ पे? इनटू अ हाउस, एक घर में, एक घर के अंदर। इन लाहौर गाज़ियाबाद एरिया, यानी लाहौर के गाज़ियाबाद एरिया में। ये जो एपस्ट्रोफिस लगा हुआ है, इसका मतलब ये सेंस देता है का के की का। तो लाहौर गाज़ियाबाद यानी लाहौर के गाज़ियाबाद एरिया में। एंड स्टॉल मोबाइल फ़ोन्स, और चोरी कर लिए। स्टॉल का मतलब है चोरी करना, स्टील, स्टॉल, स्टॉलन, और चोरी कर लिए मोबाइल फ़ोन्स, यानी मोबाइल फ़ोन चोरी कर लिए। अकॉर्डिंग टू डिटेल्स, डिटेल के मुताबिक। अकॉर्डिंग का मतलब है के मुताबिक, अकॉर्डिंग, एज पर, और इसका मतलब है एक ही मतलब है इसका, यानी के मुताबिक। अकॉर्डिंग टू डिटेल, डिटेल के मुताबिक। द इंसिडेंट टुक प्लेस इन लाहौर, टुक प्लेस इन लाहौर गाज़ियाबाद एरिया, यानी जो वाक़या था वो टेक प्लेस एक फ्रेजल वर्ब है। इसका मतलब है कि काम हो जाना। तो ये यानी वाक़या हो गया, इंसिडेंट जो था वो हो गया। तो यहाँ पे तीन किस्म की वो आती है फ्रेजल वर्ब, टुक प्लेस भी आता है, हैपेंड भी आता है, और अकर्ड भी आता है। तीनों का मतलब एक ही है जब आपको न्यूज़पेपर में से मिले। तो अक्सर इंसिडेंट या इस तरह वाक़यात के बाद आता है टुक प्लेस, यानी वो इंसिडेंट जो है ना टुक प्लेस हो गया, वाक़या हो गया। इन लाहौर गाज़ियाबाद एरिया, लाहौर के गाज़ियाबाद एरिया में। वेयर टू वोमेन ब्रोक इन टू अ हाउस, जहाँ पे वेयर, जहाँ पे दो ख़वातीन ब्रोक यानी घुस गई, इन टू अ हाउस एक घर में, एंड स्टॉल और चोरी कर ली, मोबाइल फ़ोन्स यानी मोबाइल फ़ोन्स चोरी कर ली। एंड गाइस यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ ये एग्जाम्पल टुक प्लेस जो यहाँ पे आया था, ताकि आपको अच्छी तरह याद हो जाए। एग्जाम्पल the incident took place in पेशावर। द इंसिडेंट टुक प्लेस इन पेशावर, यानी जो वाक़या था कहाँ पे पेश आया? पेशावर में। ऐसे भी आ सकता है। दूसरे नंबर पे एग्जाम्पल, अक्सर न्यूज़पेपर में आपको इस तरह मिलेगा, द इंसिडेंट took place in, सॉरी, द इंसिडेंट टुक प्लेस नहीं लिखना था, द इंसिडेंट अकर्ड in इस्लामाबाद। द इंसिडेंट अकर्ड इन इस्लामाबाद। तो एक ही मतलब है कि इंसिडेंट जो था वाक़या टुक प्लेस इन पेशावर, पेशावर में वाक़या हो गया। द इंसिडेंट अकर्ड इन इस्लामाबाद, जो वाक़या था हो गया इस्लामाबाद में। सो गाइज़ आज के लिए इतना ही। तो टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं अगले एपिसोड में।